हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। और उसमें हमें पढ़ने हैं 3 फैक्टर्स के बारे में। सोशल फैक्टर, प्रेशर ग्रुप्स कैसे करिकुलम चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और राइटर्स एंड पब्लिशर्स का क्या रोल है करिकुलम को चेंज करने में या उसको इन्फ्लुएंस करने में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के करिकुलम स्टडीज में से, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वीडियो है, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो, तो सिंपली देखो, करिकुलम अपने आप में ही क्या है ना, जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस किस तरह से है, क्योंकि टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं और करिकुलम को भी उन टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो फ्यूचर नीड्स है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होता है, और जो भी करंट नीड्स हैं वो भी फ्यूचर की नीड्स बनती जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं करिकुलम अपने आप में ही क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, और जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट होता है, ठीक है। और करिकुलम क्यों चेंज करना पड़ता है हमें करिकुलम को इसलिए भी चेंज करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है जो प्रीवियस मेथड्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हो सकता है उनसे जो एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हो गए हों या उनमें मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत हो, ठीक है। और वो उसको पूरा ना कर पा रहे हो, तो इसीलिए हमें नए मेथड्स को अपनाना पड़ता है, नई चीज़ों को करिकुलम में एड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी कंट्रीज होते हैं, नेशंस होते हैं ना, स्टेट्स होते हैं, लोकल बॉडीज होती हैं, स्कूल्स होते हैं, वो सभी रिन्यू करते हैं या मॉडिफिकेशन लाते हैं करिकुलम में। क्यों? क्योंकि करिकुलम हो सकता है अच्छे से काम ना कर रहा हो और इम्प्रूवमेंट्स लाने में, कुछ सुधार लाने में नए करिकुलम की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इसीलिए भी करिकुलम में चेंजेस आते रहते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं? और ये चीज़ें हैं कि जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, जो भी देश की एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग भी करिकुलम होना चाहिए, है ना। तो वो भी अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स की नीड क्या है, मार्केट की नीड क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, टाइम की नीड क्या है, ये सभी चीज़ें करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, या अफेक्ट करते हैं। तो अब पढ़ते हैं मेन चीज़ें। तो फैक्टर्स कौन कौन से पूछे हमसे? सोशल फैक्टर्स पूछे हैं, प्रेशर ग्रुप्स पूछा है, राइटर्स एंड पब्लिशर्स के बारे में पूछा है। तो हमें इन तीनों के बारे में ही बताना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, ठीक है, क्योंकि सोशल फैक्टर्स में सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो करिकुलम होता है वो किस लिए होता है? सोसाइटी के लिए ही होता है ना, समाज के लिए ही होता है। इसीलिए जो सोसाइटी है, जो सोशल फैक्टर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त, ठीक है। और इसीलिए करिकुलम डिज़ाइनिंग में जो सोशल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। बहुत बड़ा फैक्टर है अपने आप में, क्योंकि सभी चीज़ें क्यों हो रही हैं? सोसाइटी को चेंज करने के लिए ही हो रही है। सोसाइटी में है कौन? सोसाइटी में लोग हैं, है ना। अलग अलग सोसाइटी मिलकर कंट्री बनाती हैं। तो ओवरऑल जो सोशल फैक्टर्स है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे करिकुलम में बदलाव लाता है। होता क्या है, कैसे बदलाव आता है? तो जो भी सोशल चेंजेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जब पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बड़े डिसीजंस लेने की बात आती है तो कौन लेता है? वो गवर्नमेंट लेती है ना। तो गवर्नमेंट करिकुलम को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे चेंज करती है, ठीक है। तो इस वे में जो सोशल फैक्टर्स हैं वो करिकुलम को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, सोसाइटी की अपनी ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, है ना। सोसाइटी की अपनी ही महत्वाकांक्षाएं हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, और उसमें रोल कौन प्ले करता है? करिकुलम रोल प्ले करता है ना। कि शिक्षा में करिकुलम, मतलब शिक्षा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किताबें कैसी होनी चाहिए, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए करिकुलम को चेंज लाने में, उसको डिज़ाइन करने में सोशल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसको आप अपनी लैंग्वेज पे भी लिख सकते हो, ठीक है। सोशल फैक्टर्स में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो सोसाइटी ही हो सकती है ना। सोसाइटी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स ए कॉमन थिंग, राइट।
सोसाइटी में और क्या है, कल्चर है ना, कास्ट एंड रिलीजन है, जेंडर है, रेस एंड एथनिसिटी है, एज ऑफ लर्नर्स के अकॉर्डिंग भी करिकुलम होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी ध्यान रखा जाता है करिकुलम में, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं जो करिकुलम को डिजाइन करते वक्त एक करिकुलम प्लानर या डिजाइनर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है, ठीक है। और ये सभी सोशल फैक्टर्स करिकुलम को डिजाइन करते वक्त उसको इम्पैक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। चलो और क्या है, तो करिकुलम डिजाइनर्स का मकसद क्या होता है कि जो भी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है ना, सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं और सभी की नीड पूरी हो सके, तो उसके अकॉर्डिंग भी करिकुलम होता है। और करिकुलम को कैसे अफेक्ट करती हैं सोसाइटी में चीज़ें या सोशल फैक्टर्स, तो सोसाइटी में देखो बहुत सारी बुराइयां भी हैं, बहुत सारी इशूज हैं, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वैल्यू एजुकेशन है, पीस के बारे में बातें हैं, है ना, मतलब पीस वॉर है और पीस लाने की ज़रूरत है, तो वो भी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो वो करिकुलम के थ्रू ही हम टैकल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम करिकुलम में वो सभी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि बीएड में सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का और जेंडर स्कूल इन सोसाइटी का, ताकि एज ए टीचर आप उनको पढ़ो और स्कूल में कैसे उनको अप्लाई करना है वो चीज़ें आप सीखो। क्यों सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो सोसाइटी में इशूज हैं और उसको चेंज लाना, उसको टैकल करना, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए सोशल फैक्टर्स करिकुलम को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट करती हैं। और क्या काम है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का भी काम करती है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ें आपको लेके जानी है, तो आपको करिकुलम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना होगा। क्लियर है, आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि सोसाइटी में कल्चर है, सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, है ना, और वो कंट्री टू कंट्री वरी करता है, स्टेट टू स्टेट वरी करता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी वरी करता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं करिकुलम में, और करिकुलम को सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट करते हैं। अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देना, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और हम कह सकते हैं कि जो NEP 2020 है वो भी क्या है, फ्यूचर नीड्स को देखते हुए ही लाया गया है ना, क्योंकि सोसाइटी में ऐसी नीड आई कि कंप्यूटर एजुकेशन ज़रूरी है, अलग अलग चॉइस होनी चाहिए सब्जेक्ट्स में, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो सभी चीज़ें NEP 2020 में लाई गई, ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल ध्यान में आए तो प्लीज़ वो लिख देना। चलो देन है प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप्स इनको कहते हैं। ये बेसिकली क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका कुछ सर्टेन पर्पस होता है, ठीक है। इनमें हो सकते हैं कुछ लोग हो या हो सकते हैं ये पर्टिकुलर ग्रुप्स हो जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं करिकुलम को या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को, है ना। आप कह सकते हो कि जैसे समाज सुधारक नहीं होते, अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स भी कौन से होते हैं, सपोज करिकुलम में कोई बुरी चीज़ है या कोई टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, जैसे चीन में अभी आई थिंक कुछ इशू उठा था, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने ही कहा कि इसको चेंज किया जाए, है ना। तो उसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, अगर कोई चीज़ बुरी है करिकुलम में तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, या कोई चीज़ इंक्लूड करनी है करिकुलम में तो उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें करिकुलम में या पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, ठीक है। तो एंडरसन ने प्रेशर ग्रुप्स को कैसे डिफाइन किया कि ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। क्या है ये, ऑर्गेनाइजेशन से। प्रेशर ग्रुप्स को हम कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा उससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो प्रेशर ग्रुप इसीलिए बदलाव लाना चाहता है। प्रेशर ग्रुप्स में क्या हो सकती हैं, पॉलिटिक्स हो सकती हैं, इनके अकॉर्डिंग भी करिकुलम में चीज़ें आती हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो सकते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, NGO, लेबर यूनियंस, टीचर्स, एनी प्रोफेशनल यूनियंस, ठीक है। तो ये सभी लोग करिकुलम में बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है। बिजनेस और इंडस्ट्री ये कैसे लाते हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि जब पढ़ाई करके बच्चा निकले या इंडिविजुअल कोई आए तो उनमें ये पर्टिकुलर या बेसिक स्किल्स हों, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग या इस वे में ये करिकुलम में
बदलाव लाते हैं कि पर्टिकुलर स्किल्स को करिकुलम में ऐड कर देंगे, और करिकुलम मतलब शिक्षा के थ्रू जब भी बच्चे निकलेंगे तो वो इंडस्ट्री रेडी होंगे या बिजनेस रेडी होंगे। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स भी अपनी अपनी चीज़ें इंक्लूड करवाना चाहते हैं, है ना। पेरेंट्स भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें इंक्लूड करवाना चाहते हैं कि होमवर्क कम मिले या स्कूल्स बैग कम हो, तो ये सभी चीज़ें करिकुलम में धीरे धीरे आ जाती हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको हम स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं। स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं? जिनको शिक्षा के आउटकम से अफेक्ट पड़ता है, मतलब वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा से कौन प्रभावित होगा, इसके आउटकम से कौन प्रभावित होगा? पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, स्कूल होगी, है ना, स्कूल होंगी, गवर्नमेंट होगी, है ना, ओवरऑल सोसाइटी होगी। अब ये सभी जब एजुकेशन के आउटकम से इन सभी को अफेक्ट हो रहा है या ये सभी प्रभावित हो रहे हैं, तो ये करिकुलम में भी चेंजेस लाना चाहेंगे। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। तो इस वे में प्रेशर ग्रुप्स करिकुलम डिजाइनिंग में इम्पैक्ट करते हैं उसको या इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देन आता है राइटर्स एंड पब्लिशर्स। तो जो राइटर्स होते हैं और जो पब्लिशर्स होते हैं, जो बुक्स पब्लिश करते हैं या टेक्स्ट बुक को छापते हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकते हैं, इनको नॉलेज हो सकती है पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना। और क्या है, इनको पता है कि किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए या प्रेजेंट करना चाहिए कंटेंट को। तो ये इसी वे में करिकुलम को चाहेंगे कि चीज़ों को इसी वे में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही अरेंज किया जाए, ताकि सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हों और उनकी प्रेजेंटेशन ईजी हो सके, ताकि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, क्योंकि जितनी अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी, उनको प्रेजेंट करने में, उनको समझाने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, तो एक जो अच्छा करिकुलम है और स्ट्रॉन्ग करिकुलम है, उसमें क्या होनी चाहिए? प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, सिक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, लर्निंग स्टाइल्स लर्नर्स के बेस पे होना चाहिए, है ना, स्टूडेंट की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए करिकुलम। ठीक है, और उस पर मतलब सिक्वेंशियल मैनर में बच्चों को वही चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो राइटर्स पब्लिशर यही करते हैं और यही करिकुलम डिज़ाइनर्स को कहते हैं कि करिकुलम को इस वे में डिज़ाइन करो ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, टीचर को भी आसानी हो। देन क्या है? टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल या जो भी एसेसरी या जो बुक्स हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, प्लेस है करिकुलम में। क्यों? क्योंकि हमें कई बार अलग से भी सप्लीमेंट्री मटेरियल देखना पड़ता है, अलग से भी हेल्प बुक्स देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो राइटर्स और पब्लिशर हमेशा चाहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज हो, क्राफ्टेड हो, ताकि एक सक्सेसफुल करिकुलम बनाया जा सके। ठीक, तो ये इस वे में करिकुलम डिजाइनर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। देन क्या है? राइटर्स और पब्लिशर ही डिसाइड करते हैं, है ना, कि कंटेंट कैसा हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हों और उसकी फ्यूचर ट्रेंड क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राइटर्स हैं और जो पब्लिशर हैं, उनका कमर्शियल पर्सपेक्टिव भी है ना, वो वही चीज़ें इंक्लूड करना चाहेंगे जो कि फ्यूचर में आने वाली फ्यूचर में ट्रेंडिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, जो कि बच्चे या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको पढ़ें। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग वो करिकुलम डिज़ाइनर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि सिंपल सा एग्जांपल है कि बहुत सारी टेक्स्ट बुक क्या हैं आजकल एनिमेटेड स्टोरीज आती हैं। अगर आप उसको स्कैन करते हो ना स्मार्टफोन के जरिए या किसी भी डिवाइस के जरिए, तो वो यूट्यूब पे ओपन हो जाएगी या पर्टिकुलर पब्लिशर्स की बुक हैं, तो वो चीज़ें कहाँ से आई? वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आई और टाइम के अकॉर्डिंग आई। तो यही चीज़ें वो करिकुलम डिज़ाइनर्स को भी कहेंगे कि इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए इसमें। क्यों किया जाए? क्योंकि फ्यूचर की डिमांड है ये। चलो देन क्या है? पब्लिशिंग इंडस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है कि क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, या पर्टिकुलर बच्चों का, लर्नर्स का इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट को बनाया जा सकता है, करिकुलम में ऐड किया जा सकता है। और क्या करता है? जो पब्लिशर्स होते हैं वो करिकुलम डिजाइनर्स को हेल्प करते हैं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग, लर्नर्स के अकॉर्डिंग और टीचर्स के अकॉर्डिंग भी कंटेंट को डेवलप किया जाए। और भी बाकी चीज़ें आपको जो भी और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग समझ में आए तो प्लीज़ वो चीज़ें लिख देना। ठीक है,
चलो देन जो भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ग्लोबल स्केल्स पे भी होती हैं, वो अलग अलग कंट्री में भी पब्लिश करती रहती है। तो उनको पता है कि अलग कंट्री में या डेवलप कंट्री में कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसे मेथड्स हैं, कैसी स्ट्रेटजी है। अगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट है ना, तो वही चीज़ें वो पर्टिकुलर कंट्री में भी करिकुलम डिज़ाइनर्स को कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों को इंक्लूड करो ताकि बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से कंटेंट समझ में आए। देन क्या है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री या राइटर्स कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया का यूज हो, या हम ब्लेंडेड फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रिंट मीडिया भी हो और साथ में डिजिटल मीडिया भी हो, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से क्रिएट हो सके। इसको कहते हैं ब्लेंडेड फॉर्मेट, जब हम टेक्स्ट बुक भी पढ़ें या ऑफलाइन लर्निंग भी करें और ऑनलाइन लर्निंग भी करें। ठीक है, तो फाइनली हम एंड में ये कह सकते हैं कि जो राइटर्स हैं, पब्लिशर हैं, या ओवरऑल रिसर्च है, टेक्स्ट बुक में जो भी R&D चलती रहती है कि किस तरह कंटेंट चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, और साथ के साथ हमेशा डाटा गैदर होता रहता है कि क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, और कितने इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो इस वे में जो राइटर्स हैं, पब्लिशर हैं, वो हमेशा करिकुलम डिज़ाइनर्स को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए, एज पर मार्केट, एज पर लर्नर्स, एज पर इंटरेस्ट, देयर एज, कंटेंट सेलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, देयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, उन सभी के बेस पे। तो इन सभी हमने 3 चीज़ें पढ़नी, सोशल सेक्टर, प्रेशर ग्रुप्स एंड राइटर्स एंड पब्लिशर। आई होप आपको अच्छे से एक जनरल आइडिया लग गया होगा और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।